अजी हमने सुना है कि आपके पार्टी के कुछ लोगों का नाम है जैन की डायरी में। अरे तो क्या हुआ, जरा भोजवानी की डायरी खोलने दो, देखो फिर किस किस के नाम आते हैं। क्या एक और डायरी खुलने वाली है अभी? अजी प्रॉब्लम डायरी की नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। सब नंगे हो गए हैं। अब सारे नेता लोग हवाला के चक्कर में हवालात के चक्कर खाएंगे। हाँ। तो क्या जाए? कॉर्पोरेशन बनाते हैं, सभी तो बना रहे हैं, और फिर आप लोगों का काला पैसा जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। फिल्म और टीवी सीरियल बनाएंगे, अच्छी कहानी तो हमें मिल ही जाएगी। अरे छोड़ो, पहले ये कहानी तो बंद करो बोले। अजी हम तो तैयार हैं, अब तो सिर्फ पत्थर का इंतजार है। क्या नाम है तुम्हारा? सचदेव। पिछले 3 महीनों में 13 बार मिल चुका हूं मैं आपसे, और हर बार आपने मेरा नाम पूछा है। इलेक्शन के भाषणों में तो आप मेरा नाम खूब याद रखते थे, अब सब भूल गए। हमारी समस्या भी। आपकी समस्या याद है मुझे। आप कब्जा चाहते हैं, कहीं कोई जगह है जो वो? कहीं कोई जगह नहीं पटेल साहब, सिर्फ गोल चौक, जहां पिछले 10 सालों से हम लोग धंधा कर रहे हैं। 150 परिवारों का पेट पलता है उससे। और वो जगह थी क्या? पूरे शहर की गंदगी जमा होती थी वहां, सांप बिच्छू पलते थे, लोग वहां जाने से डरते थे। हमने खून पसीना एक करके उसे बाजार का रूप दिया है। कचरा ढोया है हम लोगों ने अपने सर पर। बिल्कुल। और आज हमको ही वहां से उखाड़ कर बाहर फेंका जा रहा है ताकि कातिया वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सके। हमें कभी नहीं होने देंगे ये सब। कैसे? अरे आप लोग प्रॉब्लम समझते क्यों नहीं? सरकारी कामकाज है, जांच पड़ताल तो होगी ही। हाँ, किस बात की जांच पड़ताल? जांच पड़ताल करनी है तो जाकर हमारे घरों में देखिए, चूल्हे ठंडे पड़े हैं कितने दिनों से। पटेल साहब, हम रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। 20 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं हमारी। दिन दहाड़े कातिया के गुंडे आकर गुंडागर्दी करते हैं। हमारी औरतों और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या इसी दिन के लिए जिताकर बिठाया था आपको यहाँ कि हमारी बात सुनने के बजाय हम पुलिस की लाठियां खाएं? आप लोग पत्थरबाजी करें और हम लोग सिर्फ देखते रहें। हमारे आदमियों ने नहीं, आपके गुंडों ने की है, समझे? क्या कर रहे हो? अपने आप से संभालो। रुको ना, कातिया के आदमी हैं ये। वहां जो पक्की दुकानें बनेगी ना, उनमें इन सबका हिस्सा है। होश में रहो तुम, मैं तो कह रहा हूं। तो तुमको लाना है इंस्पेक्टर। कान खोल कर सुन लो पटेल साहब, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमें गोल चौक से उखाड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के सामने हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे अपनी औरतों और मासूम बच्चों के साथ। अगर हमें मरना ही है तो हम अपनी मौत खुद चुनेंगे। आगे महादेव की इच्छा। प्रॉब्लम है, कातिया भाई से जाके मिलना पड़ेगा। कातिया 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 है कौन हमारी तकदीर का फैसला करने वाला? ये दुकानें हमारी हैं, ये जमीन हमारी है, धंधा हमारा है, मेहनत हम करते हैं, तो फिर क्यों झुकें किसी के आगे हम? अरे भाई, झुकने का बात कहां से होता है? तुम तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे हो सचदेव। मैं तो कहता हूँ बिना झगड़े के बात निपट जाए तो बात को यही खत्म करो। इनके इसी रवैये की वजह से आज हमारी ये हालत है। जब पहली बार कातिया का भाई 2 रुपए हफ्ता वसूल करने आया था, तब भी मैंने मना किया था। मैंने कहा था मत दो, लेकिन तब भी इन्होंने यही कहा था कि बात सिर्फ 2 रुपए की है, बिना झगड़े के बात निपट जाए तो अच्छा है। बात सिर्फ 2 रुपए की नहीं थी, बात थी कातिया की हुकूमत स्वीकारने की, उसकी ताकत के आगे झुकने की। और वही हुआ। 2 का 10 हुआ, 10 का 50 हुआ, 50 का 100 हुआ, और आज नौबत यह आ गई है कि वो हमें हमारी जगह से उखाड़ना चाहता है। मगर सचदेव, तुम क्या समझते हो कि भूख हड़ताल से कुछ होगा? अरे भाई, हम कोई नेता तो है नहीं कि वहां कोई मिनिस्टर घबरा कर हमें यहाँ जूस पिलाने आएगा। हाँ, 10-12 दिन यहाँ पड़े रहेंगे कुत्तों की तरह हम, और मर जाएंगे भूख से। मर जाओ, यही बताना चाहते हैं हम उनको कि हम मरने के लिए तैयार हैं। वो मौत की धमकी देकर हमें डरा नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे।
मेरे ख्याल से ये कातिया का खास सिपाही है। अरे डरो मत, हमें उसके पास ले जाने के लिए आया है। आओ आओ। अजीब शौक है। ऐसे कई और शौक रखता है। क्या क्या बताऊं? आओ, अंदर कातिया का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम? मुजरा या कैबरे? ये तो अच्छा हुआ सिपाही ने नहीं सुना, वरना झपट लेता। कातिया को तो ये मुजरा, कैबरे, टीवी, वीडियो फिल्म की मारा मारी देखने में मजा ही नहीं आता। तो फिर किस चीज में मजा आता है उन्हें? उसे तो रूबरू मौत का खेल देखना पसंद है, वो भी लाइव शो। लड़वाता है आदमी को आदमी से, जानवर को जानवर से, और कभी तो जानवर को आदमी से। खुश होता है खून देखकर। फिर जो जीतता है उसे इनाम देता है और अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। और जो हारता है हाँ। तेरे आदमी ने घुटना टेक दिया कातिया। कोई माई का लाल जिसके बाजू में तुम है। मैंने कई बार कहा है तुम लोगों से, बुज़दिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। जीना देख लिया कातिया के बाजों की ताकत। शेर है ये, 6 के 6 भाई शेर है। कातिया के अखाड़े में आकर तूने ललकारा और हार गया। समाजा इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। और तू हमारा आदमी होकर तूने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। तुम्हें अपनी जान हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी है, और ऐसी जान की हमें कोई जरूरत नहीं। समाजा अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए तो बहुत मुश्किल होगी। कातिया जी अपनी जगह पर तो वो पहले से ही हैं। अगर ऐसे में ऊपर से कोई दबाव आ गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। बहुत डराया, धमकाया भी, मगर ये सचदेव टूटता हुआ नजर नहीं आता। जीजा जी, लकवा मार गया आपको। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पुलिस और राजनीति ही तो जीजाजी के दाएं और बाएं हाथ हैं। अब वो दोनों ही बेकार हो जाएं तो लकवा नहीं मार गया जीजाजी। ये क्या है यार? क्या मन्नत मानी है इसने? पता नहीं, एक तो शर्ट नहीं पहनता, ऊपर से अकल यूज करना बंद कर दिया इसने। तेरी बहन के मरते ही तुझे घर से बाहर निकाल दिया होता ना, तो अब तक ये बकवास ना सुननी पड़ती। दादा, मैं अभी से लात मारकर घर से बाहर निकालता हूँ और बहुत बड़ी पार्टी देता हूँ। जीजाजी नहीं, मैं जीजाजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दीदी ने मरते समय कहा था अपने जीजाजी की सेवा करना, हमेशा उनके चरणों में पड़े रहना। बस क्या नाम बताया उसका? तुम्हें हर बात में आगे रहने की क्या जरूरत है? अब क्या हुआ? अरे जो सबके साथ होना वो हमारे साथ होगा। नेतागिरी से क्या मतलब है? मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ मालती। अब किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, बोलना तो पड़ेगा। जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता या डर लगता है? हाँ, डर भी लगता है। मालती, इस संसार में रहना है। मुझे तुम्हारे संसार से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरा संसार तुम हो। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। वो ऊपर जो बैठा है ना भोलेनाथ, उसको सबकी चिंता है। तू फिक्र मत कर, कुछ हो गया तो वो क्या छोड़ देगा, पूरा हिसाब लेगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं मालती, आगे महादेव की इच्छा। जा सामान वगैरह घर रख के आ जा, वो लोग बैठ गए होंगे। और सोन, पानी वानी पी के आना, ये तेरा करवा चौथ नहीं है, भूख हड़ताल है। हाँ हाँ हाँ।
हिरण्यवर्णममलं समृद्धं विश्वतो मुखम् ॐ गणपतये स्वाहा जौन है टाउन से लगता है कि मेरी दवाई अभी असर नहीं कर रही है। लेकिन बेटा ऐसा करो, तुम जल्दी से किसी तरह उन्हें बम्बई ले जाओ, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा जौन है टाउन से। और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, हैं? और बम्बई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है जौन है टाउन से। वेरी राइट। आपने तो कह दिया जॉन है टाउन से, मगर आप जानते हैं बाबूजी को अंग्रेजी दवाई से सख्त नफरत है। बात तो बहादुरी की करते हैं, मगर सुई से डरते हैं। जॉन है टाउन से। और फिर उन्हें समझाए कौन? हाँ, आप समझा सकते हैं वैद्य जी। जॉन है टाउन से। मैं नहीं, तू समझा सकता है बेटा। मैं? सिर्फ तू। आखिर तेरे बाबूजी हैं और फिर तू उनकी सेवा भी कितनी करता है, हैं? ठीक है, तूने समझा। मैं जा रहा हूँ मरीज देखना है बेटा, जब उन्हें टाउन से है। अरे वैद्य जी, अरे आप मुझे समझा रहे हैं? ये साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने से सफाई नहीं होती, घर और मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है। सब लोग अपना अपना मोहल्ला साफ रखेंगे तो सारे शहर की सफाई हो जाएगी। अरे मैंने गांधी जी के साथ सफाई अभियान में कहां झाड़ू नहीं लगाए, और एक आप लोग हैं। अगर आप लोगों को शर्म आती है ये काम करने में, तो कल आकर मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगा। कौनो चिंता न करें। हाँ बाबूजी, वो सड़क। हाँ रतिशंकर जी, वो स्कूल वाली सड़क बहुत जल्दी बन जानी चाहिए जी। आप म्यूनिसिपैलिटी में जो नए अफसर आए हैं ना, उनसे जाकर मिलिए और उन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे। गांधी जी के साथ आजादी की जंग में चला हूँ मैं जी। ताम्र पत्र मिला है मुझे जी। मेरा नाम लेंगे ना, देखिए फिर काम कैसे फौरन होता है। जाइए। अरे राधे जी भैया। बाबूजी को देखा क्या? अभी यहीं आए थे। यहीं तो थे अभी। 4 को यहाँ डांटे थे और 4 को हुआ डांटने चले गए। ठीक है। क्यों बे, सारा दिन खेलता ही रहता तू, स्कूल क्यों नहीं जाता? कहाँ तेरा बाप? राम राम बाबूजी। क्यों आर्या, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बाबूजी इसे स्कूल तो हम रोज छोड़ के आते हैं, मगर ये रोज भाग आता है। सोचता हूँ बाबूजी मैं इसे अपने साथ खेत में ही लगा लूं। अरे खेतों में लगाकर बैल बनाएगा क्या इसका? जानता है हमारे शास्त्री जी सर के ऊपर किताबें रखकर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, देश के प्रधानमंत्री बने। मगर बाबूजी से नदी तैरने की क्या जरूरत है? इसका स्कूल तो पास ही है। चुप कर,
कूड़ दिमाग कहीं का। देखो, हाँ बाबूजी। पढ़ाई लिखाई के बिना आदमी जानवर के बराबर है। अगर कल से तेरा बेटा स्कूल नहीं गया तो तेरी खैर नहीं हरिया। बाबूजी, आप मुझे तो डांट रहे हैं, मगर एक लाइन इसे भी डांट दीजिए। इधर आ, बूटी लगाकर खड़ा क्या? बाबूजी, वैद्य जी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको इलाज के लिए बम्बई जाना होगा। कौन वैद्य? वही जॉन है तौन से? हाँ? अरे जब वो खुद बीमार हुआ था तो मैंने उसकी दवा की थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी दवा बना लूंगा। बाबूजी, ये समाज सेवा की बात नहीं है, आपकी सेहत की बात है। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। अरे चुप कर, बड़ा सियाना बना फिरता है तू। हम जानते हैं आप क्यों नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहता? हम नहीं बताएंगे। अरे बताना। नहीं बताएंगे। अरे बताना, नहीं तो दूंगा एक। आप सुई से डरते हैं। क्या कहा? कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अरे कान छोड़ोगे तो सुनूंगा ना। हाँ तो सुन। हाँ। मैं यहाँ के काम काज छोड़कर बंबई नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे फिर से जाने के लिए बोला तो दूंगा एक हूरा। चल शाबाश, काशी को जा। शाबाश, पकड़ उसको, धोबी पछाड़ मार। उठ मेरे बेटे, देख तेरे बाबूजी की इज्जत का सवाल है। शाबाश बेटे, शाबाश, पकड़ दे। शाबाश काशी, जीत गया। हर हर महादेव। बाबूजी, बाबूजी, बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। बाबूजी, कौन बाबूजी? कुछ नहीं। हाँ? शाबाश बेटे, शाबाश। जीते रहो, जीते। काशी, अरे ओ काशी। क्या है? क्यों रे, कहाँ रह गया था तू आज सारा दिन? खाना भी नहीं खाया? नहीं खाऊंगा। क्यों, नाराज है? हाँ। क्या हुआ? मैं जानता हूँ सब, समझ गया। अगर शिव भैया कहते तो फौरन बॉम्बे चले जाते। देखा नहीं आज आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, खून आ गया था। आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं ना, घाट पे मिल गया था। खबरदार, जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तैर के आ जाऊंगा। मैं फिर से तुझे उठा के फेंक दूंगा। फिर से तैराऊंगा, नहीं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके पैर कौन दबाएगा? और फिर आपकी डांटे कौन सुनेगा? बस बस, जो मुंह में आता बोले जाता है। बहुत बातें बनाने लगा है तू। ठीक है, चला जाऊंगा बंबई, लेकिन खबरदार जो फिर से ऐसी बातें की तूने। लेकिन बंबई में जाके रहेंगे कहाँ? शिव भैया के यहाँ बाबूजी, शिव भैया के। नहीं, वहां तो कतई नहीं। एकदम गधा है वो। 7 साल हो गए उसे बंबई गए हुए। वहीं जाके शादी मना ली, बच्चा हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। झंडू हो गया वो। तार दे आऊं? नहीं, पहले खाना खा ले, बाद में तार दे आना। नहीं, पहले तार दे। अरे पहले खाना खा ले। बाबूजी, पहले तार दे के आता हूं। अरे काशी, बात तो सुन। काशी, ये भी झंडू हो गया है। कहिए सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम। आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी, आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस आ जाएं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हम तो बंबई जाने वाले ही नहीं थे, ये वैद्य जी जबरदस्ती इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ भेज रहे हैं। आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए इसीलिए तो भेज रहे हैं शंभुनाथ जी। जॉन है तौन से। बाबूजी, ट्रेन जाने वाली। बाबूजी चले। अरे कूड़ दिमाग, हमें छोड़कर ट्रेन भला जा सकती है क्या? चलिए ना बाबूजी। बाबूजी, अच्छा, हर हर महादेव। अरे काशी रुकना, मेरी टोपी गिर गई है। हाँ, मिल गई। चलो, अरे ये गंगा जल। हाँ, अरे भाई, शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो। रास्ता तो तुम्हें पता है ना? सुनते नहीं?
अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बंबई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। क्या मुसीबत है यार। चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगलसराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्र पत्र मिला है मुझे, गांधी जी के साथ घुमा हूँ। मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना। समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवाकर स्नान करवा देंगे, समझे? आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुड़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, टैक्सी वाले, अरे तार तो सही पते पर दिया था ना? पागलों की तरह चले जा रहे हैं। आदमी ना आदमी की जात। इस शहर को सांप सूंघ गया है क्या? कैसे निठल्ले लोग हैं बंबई के। आधे रास्ते में उतार दिया ससुरे ने, आदमी को पहचानते तक नहीं। ऊपर से ये शिव, आने दो उसे, कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी वो देखिए। हाँ? अपनी दुकान शंभूनाथ बुक सेंटर आप ही के नाम बाबूजी। अरे काहे का नाम? मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने। शंभूनाथ एक साथ लिखा हुआ है। शंभू अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए। शंभूनाथ। वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या? ये शिव आता तो धूप में इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बाबूजी धूप भी सेहत के लिए अच्छी होती है। पूरा दूंगा एक। सारा बाजार बंद पड़ा है, कहीं एक पान की दुकान तक नहीं खुली। जा जाके पता कर। पान की दुकान बाबूजी? अरे झंडू, घर का पता कर। बुद्धू कहीं का, निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अरे बक्सा कहां लेके जा रहा है? रखना इसे भी। इसमें पैसे हैं बाबूजी। कौन है रे तू? तेरे को महादेव ने भेजा? नहीं। अरे मरेगा, तू भी मरेगा, सब मर गए, तू भी मरेगा, कोई नहीं रहा, सब मर गए। मरेगा। डोंट मूव। कौन है तू? पता नहीं क्या किया होगा इस गधे ने। कर्फ्यू में क्या कर रहा है? हिलना मत। हट, क्या कर रहा है? चल बैठ। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, कहां जाऊं मैं? देखो ना, आज ही होना था ये सब। स्टेशन कैसे जाऊं मैं? दरवाजा खोलो। कौन? पुलिस। पुलिस? हट हट। कौन पुलिस? जल्दी खोलो। ये बोलता है तुम्हारा बाप और भाई है, इनको पहचानता है क्या? अरे पहचानो। पिताजी आइए आइए आइए। आ जाओ जाओ। बेवकूफ, क्या मालूम किधर से मरने को आ जाता है बम्बई में। मरने? सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये गंगा जल है, इसे संभाल के रखो। हैं? सफर कैसा रहा पिताजी? बकवास रहा। तू आया क्यों नहीं स्टेशन पर लेने के लिए? मैं आ ही रहा था, वो अचानक बस करके बस। आओ बेटा, इधर काशी। कैसा है तू? पहचाना? तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा। मैं तेरा चाचा। भाऊजी पाए लागू। अरे नहीं काशी, शीला को आदत नहीं इसकी। शहर में अच्छी चीजों की आदत होती है भला किसी को? आदत नहीं है। अरे शीला, ये सुई धागा कहीं भी रख देती हो तुम। वो सी रही थी दरअसल।
अच्छा खासा घर छोड़कर इस घोंसले में बसे हुए हो। ओ कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी। पिताजी, मैंने डॉक्टर से आपके लिए टाइम भी लिया है। डॉक्टर से टाइम लिया है? जी हाँ, आपने वो लिखा था ना गले में कुछ तकलीफ है। हाँ हाँ हाँ, लिखा था मैंने। अभी तो आया हूँ, कुछ दिन आराम से रहूंगा, फिर देखूंगा। आप जितने दिन चाहे रहिए, आपका अपना घर है पिताजी। तहखाना किधर है? उधर है पिताजी। रसोई घर के साथ? मेरे को डर लगता है बिल्ली से। अरे मुन्ना बहादुर, बिल्ली तुम्हारे घर में घुसकर आती है और तुम्हें डराती है, तुम डरते हो? हाँ? नहीं, चलो भगाओ इसे, भाग भाग। भगा दिया भगा दिया भगा दिया। अच्छा चलो मुंह खोलो, और खोलो। थोड़ा और मुंह खोलिए। थोड़ा और। अरे भाई और कितना खोलूं? आदमी हूँ, भैंस नहीं। ठीक है ठीक है। और कुछ देखना है? नहीं ठीक है। नहीं देख लीजिए। नहीं और कुछ नहीं देखना है। देखिए ऐसा है। अभी उठ जाऊं? हाँ बाबा उठ जाइए। ये मैं कुछ जरूरी दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ। कमीज पहन लूं? हाँ भाई पहन लीजिए। जब खांसी तो खून आया था। हाँ पूछता हूँ, ठहरना। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ कुछ टेस्ट करवाने हैं, जिसके लिए 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती करना होगा। एडमिट होना होगा? वैसे घबराने की तो बात नहीं है ना? भाई रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पहले टेस्ट करवा लीजिए। जी। पहले टेस्ट होंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज होगा। इससे अच्छा तो हमारा वैद्य मिश्रा ही था, जो नब्ज देखकर बीमारी बता देता था। वो डॉक्टर साहब जरा वो। डॉक्टर साहब, बाबूजी कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप पहले अस्पताल में एडमिट करने की सोचिए। जटाटवी गलत जलद प्रवापा विपस्थले कलेवा लंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमक 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 दमन्नी नाद वड़वर वयम चकार चंड तांडवम तनो शुना शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। अबे मरवा दिया ना मुझे, गला हुआ नारियल चढ़वा दिया मुझसे। अरे भोलेनाथ जी तेरे साथ साथ मुझे भी भस्म कर देंगे। राम 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 राम। वो क्या है कि वैसे भोलेनाथ जी तो बड़े भोले हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो अपनी तीसरी आंख खोल के सामने वाले को जला के भस्म कर देते हैं। किसी को नहीं छोड़ते। पार्वती तक को नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी, उन्हें भी जला दिया। हाँ, बाद में ठीक भी कर देते हैं। क्षमा करना भोलेनाथ जी, लड़की आपकी महिमा को नहीं समझी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए सजदे के मरने के बाद ये मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं होगा ये दुकानें चलेंगी। हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नो कंस्ट्रक्शन। अरे कागजात तो तेरे नाम पर ही है ना? वो सब तो है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। यहाँ सब कुछ कातिया की मर्जी से होता है। कात्या यहाँ के कलेक्टर साहब हैं क्या? पिताजी आप खाना खा लीजिए। अरे वो तो खा रहा हूँ, पर ये कात्या है कौन? बहुत खतरनाक आदमी है, गुंडा है यहाँ का, इसलिए हमको जबरदस्ती निकाल रहा है। 7 भाई हैं, 7 सातों के साथ हरामी। उनका कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया यहाँ। सभी कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता। निकले थे बापू लाठी लेकर, गांधी जी, मैं भी गया था उनके साथ। लड़े आजादी के लिए और हासिल की। दुड़की लगवा दी थी अंग्रेजों की। पिताजी ऐसी बातें वो हमारा साथी सचदेव करता था, मगर हुआ क्या? दिन दहाड़े बीच बाजार में मारा गया। बेचारी मालती पागल हो गई। आदमी को तो गाजर मूली की तरह काटता है वो। मम्मी।
अरे जरा भी अकल नहीं है तुझे? एक छोटे बच्चे के सामने खून खराबे की बातें कर रहा है। अरे क्या हुआ मुन्ना बहादुर को? कातिया मार डालेगा सबको। अरे ऐसी की तैसी कातिया की। जब 10 सर वाले रावण को राम जी ने मार दिया तो 1 सर वाले कातिया को तो अपना मुन्ना बहादुर मारेगा। मारेगा ना? मारेगा? हाँ 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 मारेगा ना? मारेगा ना? अरे आप? नमस्ते जी। हमने तो सुना था कि बंबई में लोग खो जाते हैं, लेकिन आप फिर मिल गई। अच्छा लगा। मैं यहाँ नया हूँ। अच्छा? बनारस से आया हूँ। आप यहीं की हैं? जी हाँ। लगा। कहीं काम करती हैं आप? जी हाँ, मैं अस्पताल में नर्स हूँ। अरे अस्पताल में तो मैं भी हूँ। जी? मेरा मतलब मैं अपने बाबूजी को हर दूसरे दिन अस्पताल लेकर जाता हूँ। उनके गले में तकलीफ है, उन्हीं के इलाज के लिए हम बनारस से यहाँ आए हैं। लेकिन मैं अस्पताल आता जाता रहता हूँ, आप कभी दिखाई नहीं दी, क्यों? बंबई में एक ही अस्पताल थोड़े ही है। वेरी राइट, वेरी राइट। वैसे आप अभी अस्पताल जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आज तो मैं घूमने जा रहा हूँ, बंबई देखने। मैंने अपने भैया से कहा मुझे घुमाने के लिए। उन्होंने कहा भाई काशी मेरे पास तो। मेरा नाम काशीनाथ है, सब काशी कहते हैं, काशी। उन्होंने मेरे हाथ में बस के नंबर थमा दिए और कहा आपका क्या नाम है? हाँ, गौरी। और सब लोग मुझे गौरी ही कहते हैं। वेरी राइट, वेरी नाइस। हाँ तो गौरी, बस ऐसे ही अब मैं बंबई घूमूंगा। 80 नंबर की बस पकड़ के बांद्रा, 84 लिमिटेड, हाजी अली, बचपन। अरे अरे अरे, हाजी अली में फल के रस जो पीने हैं। आप हंस रही हैं? चलिए मैं आपको शहर घुमाती हूँ। सच्ची? हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले बस को तो आने दीजिए। हाँ। ये है आपके अमिताभ बच्चन का घर। बहुत चाह थी ना तुम्हें देखने की। भाई वाह, मजा आ गया। बात है, भैया घर पे होंगे? भैया? अमित भैया, वो रहे इलाहाबाद के, हम ठहरे बनारस के। दोनों गंगा किनारे वाले, तो रिश्ते में भाई हुए ना। वो तो हुए भाई। Excuse me, sir. One last question. आप अपने चाहने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। यह है कि जात, जबान, धर्म के नाम पर इस महान और खूबसूरत देश के टुकड़े न होने पाए। देखिए, यह देश एक घर की तरह है। हमें इसमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। पूरे घर का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने अपने कमरों का नहीं। कमरे तभी बने रहेंगे जब घर बना रहेगा। थैंक यू सर। लगता है भैया ने पहचान लिया तुम्हें। क्यों नहीं, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। भाई मजा आ गया। नहीं नहीं, आप वहां मत देखिए। क्यों? बड़ी बदनामी वाली बात हो रही है। साला
साला पर्स लेके भाग रहा था चोटा। तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। अरे भाई इसमें कमाल क्या, बचपन में 4 कच्चे आमों के बीच एक पक्के आम को मैं ऐसे ही गिरा देता था, वो भी इतने से पत्थर से। अच्छा? यहाँ पर तो इतना बड़ा नारियल और उस घोचू का सर तो उससे भी बड़ा, गिरना ही था। भाई मजा आ गया। हाँ भाई मजा आ गया। खत्म हो गया। आपका नारियल खत्म हो गया जी। ओह सॉरी। कोई बात नहीं। चले?